ये क्या आ गया, ये कहां से आ गई है तालीम। तो आप देखेंगे कि जुडाइज्म जो थी, यहूदियत जो थी, उनके यहाँ मुर्दों में से जी उठने का जो कॉन्सेप्ट था वो था अल्टीमेट फाइनल जजमेंट। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मसलन सबसे कदीम किताब जो है बाइबल मुकद्दस की, अय्यूब की जो किताब है, अय्यूब 14वें बाब की 14वीं आयत में अय्यूब एक सवाल पूछता है। जरा इस सवाल को पढ़ें, देखें अय्यूब सवाल क्या पूछता है। अय्यूब की किताब और इसका 14वां बाब है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 14। ये बड़ा तारीखी सवाल है और बड़ा वैलिड सवाल था, जो कि उस दौर की दुनिया के अंदर हर इंसान जो था उसके जहन में ये सवाल उभरता था। और सवाल क्या था? पहली चीज 14वीं आयत क्या लिखेगी? अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो अय्यूब ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से तकरीबन 1600-1700 साल पहले पूछता है कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो जिएगा? ना, जब हम पुराने अहदनामे में आते हैं तो मुर्दों में से जी उठने का जो कॉन्सेप्ट है वो डैनियल अपनी किताब में बयान करते हैं। अच्छा, लेकिन डैनियल की किताब में भी जो मुर्दों में से जी उठने का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी महदूद है। कैसे महदूद है? जरा देखिए डैनियल की किताब उसका 12वां बाब, अगर आप डैनियल और अगर आप उसकी 12वां बाब अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक आयत नजर आती है और वो लिखा है कि दूसरे बाब 12वें बाब की दूसरी आयत, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 2। यहाँ क्या लिखा हुआ जी? और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग जाएंगे, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। सो इट मीन्स कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजरेक्शन इन द जूइश religiosity or religious teaching, but that thought was only restricted to the final judgment, not until in between something. So that's why जब खुदावंद यीशु मसीह ने जब लाजर की कब्र पर गए हैं और जब यीशु मसीह से बातें करते हैं कि लाजर जी उठेगा, तो मार्था ने क्या कहा था? कब जी उठेगा? हाँ, खुदावंद को क़यामत के दिन क्या होगा? जी उठेगा। So she was quoting same Daniel's reference कि हाँ जी, वो जब फाइनल जजमेंट आएगी तो जी उठेगा। तो आज यीशु ने क्या कहा था? क़यामत और जिंदगी कौन है? मैं हूं। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, who has power and authority। So आप देखते हैं, so मुर्दे में से जी उठने का जो कॉन्सेप्ट था उस दौर में ये बिल्कुल पैराडाइम शिफ्टिंग था। यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उसके साथ उनको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि जब यीशु मसीह ने ये कहा ना कि हमें इब्ने आदम को है जो ज्यूइश लीडरशिप है वो गैर कौमों के हवाले कर देगी, वो उसे मसलूब करेंगे और वो फिर मुर्दों में से जी उठेगा। और शागिर्दों को ये बात, उनके ज़हनों में ये फ्रेम फिट नहीं होता था। never ever person have said। अच्छा, जो रोमन्स थे, जो ग्रेको रोमन फिलॉसफी थी और थियोलॉजी थी, उसमें अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट तो मौजूद था, लेकिन दैट वाज ओनली वन वे। आपने अगर रोमन या ग्रीक दौर की मूवीज देखी होगी तो उसमें अगर आप देखेंगे ट्रॉय मूवी है हॉलीवुड की, और एक और मूवी है, उसमें होता क्या था, जब मर जाता था मुर्दा तो वो उसकी लाश को क्या करते थे कि बड़े से तख्ते पर लटाकर और दरिया में उसको आग लगाकर उसके जो होती थी, क्योंकि वो कहते थे कि अब इसकी सोल जो है वो अंडरवर्ल्ड जाएगी। लेकिन जब मुर्दा मरता था तो उसकी दोनों आंखें बंद करके उसके ऊपर 2 सोने के सिक्के रखते थे, और सोने के सिक्के जो होते थे वो होते थे कि जो अंडरवर्ल्ड जो है, नीचे जो उसका दरबान है, ये उसकी सोल को जाने का टिकट है। अगर उसकी आंखों पर 2 सिक्के नहीं होंगे तो उसकी सोल जो है वो अंडरवर्ल्ड में नहीं जा पाएगी। ठीक है। सो दैट वाज ओनली वन वे। वापसी का सवाल कर रहे हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे हैं तो शागिर्द भी हैरान रह गए, और उस दौर की जितने इर्द गिर्द के लोग थे वो सब के सब परेशान होकर यहूदियों ने टोटली इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये हो ही नहीं सकता। ज्यूइश लीडरशिप ने कहा कि जाओ लोगों में मशहूर कर दो कि उसकी लाश को क्या करेगा, उसके शागिर्द उठा कर ले गए। सो दैट वाज द रीजन। इस बैकग्राउंड में जब हम खुदावंद यीशु मसीह के दौर के हालात के मुताबिक जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं, सो दैट इज टोटली unacceptable, that was totally unprecedented, and that was totally out of human capacity and human comprehension। Even आज हमारे लिए भी खुदा यीशु मसीह की खिदमत को, यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को बयान करना, जैसे जॉन कैल्विन ने कहा था, an infinite and finite cannot comprehend infinite।
کہ ہمارا جو دماغ ہے، ہم جو محدود انسان ہیں، ہم لامحدود خدا کی ذات کو کبھی بھی ہم مقید نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. لیکن آج کا جو ریفرنس ہے، جو ایسٹر ٹائڈ ہے، جی ہماری مدد کرتا ہے اس حوالے کو. جو ریفرنس آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس سنسیا نے پڑھا ہے لوکا کی انجیل 24ویں باب میں، یوں تو خداوند یسوع مسیح کے مردوں سے جی اٹھنے کو سینوپٹک گاسپل متی، مرکس اور لوکا، اور اس کے بعد یوحنا، ان چاروں نے اپنے اپنے اینڈروئڈ پرسپیکٹو سے بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیل کیا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے ساتھ. لیکن لوکا جو ہے وہ اس کو بالکل فرق اینگل سے پیش کرتا ہے. اس کی دو بنیادی وجوہات آپ دیکھیں گے کہ لوکا فرسٹ آف آل ہی واز ناٹ جوش. ٹھیک ہے، لوکا جو تھے وہ گریک تھا، اور وہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں میں بھی نہیں تھے، وہ پولس رسول کے مشنری ساتھی تھے. اور لوکا کی جو انجیل ہے یہ لکھی بھی سب سے آخر میں گئی ہے. مطلب اراؤنڈ لوکا نے جو اپنی انجیل لکھی ہے تو یہ تقریباً کوئی 30-40 سال یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہو چکے تھے. لیکن اس دور کی جو جنریشن جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا تھا، یسوع مسیح کے ساتھ جنہوں نے حالات و واقعات دیکھے تھے، جنہوں نے یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تھے، they were still alive. So that was the reason. جب لوکا اپنی انجیل بیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے لوکا اپنے پہلے باب میں لکھتے ہیں کہ اے تھیوفلس، میں نے یہ ساری باتیں اس لیے لکھی ہیں. پھر جب رسولوں کے اعمال شروع کرتے ہیں، چرچ پہلی ہسٹری کی جو کتاب ہے، اس میں بھی لوکا کہتا ہے کہ میں نے پہلا رسالہ، اور ان کا اشارہ لوکا کی انجیل کی طرف ہے. سو لوکا کی انجیل سن 60 کے قریب، 55-60 کے قریب لکھی گئی ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ لوکا نے پراپر تحقیق کر کے، پراپر ریسرچ کر کے ان لوگوں سے ملا ہے، انٹرویوز کیے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، پھر اس کو رپورٹ کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے. سو آپ لوکا کی انجیل کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو باقی تینوں اناجیل کے مصنفین اور لوکا کی انجیل میں ایسے ایسے واقعات ملیں گے جو باقی دوسرے کے ساتھ وہ میل ملاپ نہیں کرتے، یعنی انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. تو اس واقعے کو بھی جب لوکا بیان کرتے ہیں تو وہ مطلب آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. یوحنا جب بیان کرتے ہیں تو یوحنا کہتے ہیں جی صبح سویرے چند عورتوں کا نام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے مریم مگدلینی کا موجود ہے یسوع مسیح کی قبر پر. ٹھیک ہے، اچھا مریم مگدلینی کا جو ٹائم فریم بتاتا ہے، کہتا ہے جی ابھی اندھیرا ہے اور دن یا روشنی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا مریم جب پہنچی ہے وہاں پر قبر پر تو لوکا یوحنا رپورٹ کرتے ہیں کہ پتھر قبر سے ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ اندھیرا بھی ہے، اوپر سے مریم کی آنکھیں شاید رونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ فرشتوں نے تو اسے کہا نہیں کہ بھائی وہ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا ہے. لیکن جب وہ یسوع مسیح کو دیکھتی ہے تو وہ یسوع مسیح کو پہچان نہیں پاتی. کیا کہتی ہے؟ کلام میں لکھا ہے، یوحنا کیا بتاتا، اس نے کیا سمجھا یسوع مسیح کون ہے؟ مالی. انہوں نے کہا جی باغبان ہے، اور کہا بھی تجھے پتا اس نے کہاں رکھا ہے، کہیں رکھا تو کہیں اور مجھے بتا دے، میں جا کر اسے اپنے گھر لے جاؤں. انٹل یسوع مسیح نے اس کو اپنے سٹائل میں اس کو بلایا نہیں. جب یسوع مسیح نے کہا، اس کا نام پکارا، اینڈ دین مریم ٹرن ہوئی ہے اور اس نے یسوع مسیح کی آواز پہچانی ہے. So she recognized voice. That's important thing. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جی کہ میری بھیڑیں کیا سنتی ہیں؟ میری آواز سنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح کی جو بھیڑیں ہیں یسوع مسیح کی آواز سنتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے مردے میری آواز سنیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کھڑے ہوں گے. So there's a power in God's voice, God's creativity وہاں پر موجود ہے. لیکن مریم کی آنکھیں جو ہیں خدا بہتر جانتا ہے. ہم جو ریفرنس میں ہم دیکھیں گے ابھی کہ خیال غالب یہ ہے کہ مریم کی آنکھیں انٹینشنلی اندھیرے کی وجہ سے، یا پھر شاید رونے کی وجہ سے، یا پھر یہ خدا کا پری پلان منصوبہ تھا کہ وہ صرف یسوع مسیح کو کس سے ریکگنائز کرے گی؟ آواز کے ساتھ. اچھا یہاں پر ایک بڑی ڈبیٹ ہے اسکالرس کے درمیان اس ایشو پر. یہ ہارڈ کوشچن ہے، اور ہارڈ کوشچن کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جیسے اس نے یسوع مسیح کا منہ سے اپنا نام سنا ہے اور فوراً یسوع مسیح پر بڑھی ہے. یسوع نے کیا کہا ہے؟ ابھی مجھے نہ چھو، میں ابھی اپنے باپ کے پاس اور شاگردوں کے باپ کے پاس آسمان پر نہیں گیا. لیکن جو سوال یہ اٹھاتے ہیں شاگرد، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سیم ڈے یسوع مسیح جو آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اسی دن شام کو یسوع مسیح واک کرتے ہوئے شاگردوں کے ساتھ ہیں، اور جب وہ کمرے میں پہنچے ہیں رسولوں کے ساتھ، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے ہاتھ لگا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے، ٹھیک ایک ہفتے بعد جب توما کہتا ہے کہ بھائی میں جب تک انگلیاں ڈال کر نہ دیکھوں گا میخوں میں بلیو نہیں کروں گا، یسوع نے اسے بھی آفر کی کہ آ بھائی ڈال کر دیکھ لے. اچھا ہمیں یہ کہیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے چھو کر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، توما نے ہاتھ ڈال کے دیکھے یا نہیں دیکھے، لیکن یسوع مسیح سے آفر ضرور کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کو یہ کیوں کہا کہ ابھی مجھے نہ چھو؟ اچھا اس میں دو ٹرانسلیشن ہیں. ایک ویسے تو بہت سارے ٹرانسلیشن ہیں، لیکن جو گریک ورڈ زیادہ قریب ہے وہ یسوع مسیح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میرے ساتھ
क्लीन ना, मेरे साथ तो क्लीन ना हो, मेरे साथ अभी तो ना जाओ। और क्या कहे एक्चुअली यीशु मसीह की जो सेकंड फ्रेज है वो इसका जवाब देती है, बल्कि तू क्या कर, तू मेरे साथ यहाँ पर करना कि मेरे साथ टैग ना हो अभी, ठीक है ना, तू अभी मेरे साथ ना ठहर, तू पता क्या कर, तू जा और मेरे भाइयों को क्या कर, खबर कर, उनको बता कि मैं उन्हें कहां पर मिलूंगा। सो यीशु मसीह ने कहा कि भाई दिस इज नॉट अ टाइम कि तू यहां पर मेरे साथ रह, या मुझे और भी बड़े काम करने होंगे, तेरा काम इस वक्त यह है कि यू गो एंड टेल माय ब्रदर्स। सो इससे आप अंदाजा करें कि औरतों का जो किरदार है, देखें अमूमन यीशु मसीह की जो मुनादी है, खिदमत है, इसमें आपने देखा होगा कि यीशु मसीह की जो फाइनेंशियल सपोर्टर थी मोस्टली दे वर वुमेन, औरतें थी। यीशु मसीह की सलीबी मौत और मसलूबियत से लेकर यीशु मसीह के जी उठने तक यीशु मसीह की जो प्राइमरी विटनेसेस हैं वो खवातीन हैं। ये भी एक आयरनी है, देखिएगा आयरनी कैसे है ये, कि जिस पैट्रियार्कल दौर में यीशु मसीह हैं, वो जो मर्दाना पैट्रियार्कल माशरा है जहां पर औरत का स्टेटस नहीं है, औरत की गवाही आधी समझी जाती है, औरत की गवाही की वैलिडिटी नहीं होती है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस कोर्स को भी रिटर्न किया है और अपने जी उठने की इतनी बड़ी खबर की जो प्राइमरी सोर्स बनाया है वो औरत को बनाया है। दैट्स पावरफुल कि खुदावंद यीशु मसीह टेबल टर्न कर रहे हैं हर चीजों के, लोगों के जो पैराडाइम है, लोगों के जो सोचने समझने का अंदाज है, उसे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, टोटली चेंज कर रहे हैं। अब यीशु मसीह की जो मुर्दों से जी उठना, ये भी उसी चीज को पेश करेगा। सो सेम डे यीशु मसीह क्या हुआ है, लूका रिपोर्ट करते हैं जी। सो मरियम जो है वो चली गई है भाइयों को बताने, लेकिन इसी दौर में जब रिपोर्ट करती है, हम पढ़ते हैं बड़ा मशहूर वाकया है कि पतरस और यूहन्ना दोनों भागते हुए यीशु मसीह की कब्र पर आते हैं। जब आते हैं तो यूहन्ना जो है वो तो भागकर पहले पहुंच जाता है, लेकिन वो कब्र के अंदर नहीं आता। अच्छा, कब्र याद रखिएगा, कब्र मेरी और आपकी तरह कब्र जमीन वाली नहीं थी, दैट वाज केव, पहाड़ों के दरमियान गारें जो थी वो रखी जाती थी। सो आप देखेंगे कि यूहन्ना अंदर नहीं गया, लेकिन पतरस दौड़ कर क्या गया है, अंदर गया है, और अंदर जाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखता है, वो ये देखता है कि यीशु मसीह के जो कपड़े हैं, जिन कपड़ों में यीशु मसीह को लपेट कर रखा गया था, वो इस तरह नहीं पड़े हुए कि कोई चोर या डाकू जो है, या वैंडलिज्म हो गई है कब्र, या लोग या चोर डाकू आए हैं और वो कुछ कीमती सामान के चक्रों में बॉडी को बेरुमती करके चले गए हैं, ठीक है, ऐसा सीन नहीं था। लेकिन वो ये देखता है कि रुमाल और कपड़े जो है प्रॉपर, जैसे बंदा अपनी मर्जी से उठकर कहीं जाता है और चीजों को प्रॉपर रख कर जाता है, ठीक है, वैसे जो है वो पड़े हुए हैं, और वो हैरान होता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है। सो आप देखेंगे कि इस सारे सिचुएशन में सुबह के वक्त यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद क्या है, बाग में कब्र जहां पर थी वहां मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त देखें और उसी दिन, अब जब हम लूका के बयान को पढ़ते हैं तो अब 24वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है जी, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम एमावस है, वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। व्हाई दे वर ऑल देयर, ऑब्वियसली बात है, दे वर सेलिब्रेटिंग पैसओवर, और पैसओवर जो थी वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी पिछले हफ्ते, जब यीशु मसीह का शहाना दाखिला जो है वो हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो पैसओवर के लिए जो बर्रे ज़बह किए जाते थे, वो ठीक उसी गेट से एंटर होता है जिस गेट से यीशु मसीह एंटर हुए हैं बतौर खुदा का बर्रा होते थे। सो वो सारे वहां मौजूद थे, और आज उनको क्या हुआ था, तीसरा दिन हुआ था ईद खत्म हुए, और यीशु मसीह उसी दिन ठीक इस मुर्दों में से क्या हो गए थे, जी उठे थे ना। अब चूंकि ये शागिर्द थे, लिहाजा ये 2 दिन 3 दिन क्या है, ये छुपे बैठे रहे पैसओवर के बाद, कि जब हालात और मामला क्या हो, ठंडे हो, तो फिर हम क्या करें, अपने अपने घरों को निकलें। सो क्या हुआ है जी, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते, सो दे वर एक्चुअली सेल्फ कॉन्वर्सेटिंग, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और बातचीत वो क्या कर रहे होंगे, शहाना दाखिला, यीशु मसीह की हैकल की सफाई, फिर हैकल की सफाई के बाद खुदावंद यीशु मसीह का फकीर और फरीसियों के साथ झगड़ा होना, उनके साथ गुफ्तगू होना, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, फिर आखिरी फसा, फिर यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, हमारी पूरी जो स्टोरी थी वो आपस में क्या कर रहे थे, वो उसको शेयर कर रहे थे। लिखा है, और जब वो आपस में बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, अच्छा पूछ पाछ का मतलब ये है कि सिर्फ 2 लोग नहीं होंगे। आप देखिए कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से लोग हैं, इंडिया में से लोग आप देखा होगा, लोग मुख्तलिफ मेलों में जाते हैं, मुख्तलिफ त्योहारों पर जाते हैं। पाकिस्तान में लोग, मैंने सियालकोट कन्वेंशन देखी है, या जब बाकी त्यौहार जब होते हैं, लोग जब जाते हैं पूरी की पूरी मोहल्ले या पूरे की पूरी कॉलोनियां इकट्ठे लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो इस गांव से भी चूंकि सारे ज्यूइश टेरिटरी है, तो बहुत सारे और भी लोग होंगे जो ईद फसा खत्म होने के बाद अपने अपने घरों को जा रहे होंगे। आपने देखा होगा यीशु मसीह की जो वाकया है, जब यीशु मसीह 12 साल के थे, तो यीशु मसीह काफिले में क्या रह गए,
पीछे रह गए, इसका मतलब ये कि there were lots of other people who were walking on the same road or might be from the same village actually. So पूछ-पाछ कर रहे थे, ऐसा हुआ कि यीशु आप आकर नजदीक उनके साथ हो गया। इट्स इंटरेस्टिंग, मॉर्निंग में सुबह यीशु मसीह जी उठे हैं, हमने इससे पहले जिक्र कर चुके हैं यीशु मसीह ने हफ्ते की रात अंडरवर्ल्ड में नीचे की दुनिया में आग में में कहाँ गुजारी थी, और उसके लिए आप दूसरा जो एक सरमन है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करें यीशु मसीह के जिस दिन मुर्दों में से क्या हुए हैं, जी उठे, हफ्ते का पहला दिन यानी संडे। सो शाम का वक्त है जी, और यीशु मसीह जो उनके साथ बातें करते हुए जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात आगे देखिए, लिखा है उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। इट्स इंटरेस्टिंग थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि जी अगर उनकी आंखें बंद की गई हैं, ठीक है, तो भाई फिर उनका क्या कसूर है? सवाल तो ये पैदा होता है ना, ठीक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि ये जो ब्लाइंडनेस है, बाइबल मुकद्दस जब ब्लाइंडनेस की बात करती है, फिजिकल ब्लाइंडनेस ऑलवेज शो द सोर्स ऑफ अ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। तो फिजिकल ब्लाइंडनेस जो है वो माइनर है, लेकिन लोगों की जो रूहानी आंखें बंद होती हैं ये मुश्किल हो जाता है। सो हम देखते हैं जी कि यीशु ने उनसे सवाल किया है। हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाई वी रेज क्वेश्चन। जैसे हमने शुरू में एक सवाल पढ़ा है जो यूब ने सवाल किया था। क्या किया था यूब ने सवाल? क्या कोई आदमी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? ठीक है, यीशु मसीह उनसे सवाल रेज कर रहे हैं ना। मैं चूंकि एकेडमिक्स के अंदर हूं, आप लोग बच्चे भी होते हैं घरों में, आपने देखा होगा, आप मेडिकल फील्ड में हैं, लोग जो सवाल करते हैं बाद में बच्चे को जवाब क्या होता है पता होता है, ठीक है, बट व्हाई दे आस्क क्वेश्चन? क्या क्या है? वैलिडेट करते हैं, कंफर्म करते हैं। इसके पीछे एक और चीज भी होती है, जब कोई टीचर किसी बच्चे से सवाल पूछते हैं, टीचर को भी सवाल का पता होता है, बट व्हाई दे आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट? द रीजन इज ताकि उनके नॉलेज को और उनके इल्म के जो ठहरा हुआ पानी उसको स्टिम्युलेट किया जाए, उनके इमेजिनेशन को जो है वो ब्रॉड किया जाए, उनको नो से अननोन की तरफ क्या किया जाए, लेकर जाया जाए। So, खुदा यीशु मसीह जब उनको नोइंग से अननोन की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या पूछते हैं जी कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? ठीक है जी। अच्छा, जब यीशु मसीह ने ये सवाल किया ना, लिखा है जी कि वो गमगीन से होकर खड़े हो गए ना, चलते चलते क्या हो गए, रुक गए। आपने देखा होगा इंडियन ड्रामों में और फिल्मों में भी, जब कभी कोई सीन आता है ना सस्पेंस का, कैमरा क्या करता है सबके ऊपर बारी बारी जूम करता है, फिर जूम करता है, फिर जूम करता है, और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक, बड़ा खतरनाक किस्म का म्यूजिक क्या होता है, बजता है, ठीक है। और जिस के जो तासरात होते हैं चेहरे को, वहीं पर वहीं क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। ये मुझे लग रहा है कि अगर इसकी जो फिल्म बनी होगी प्रॉपर, अगर आज के दौर में इफेक्ट के साथ बनाई गई हो, तो बिल्कुल ये सीन होगा, ठीक है ना। कैमरा घुमा होगा एक के चेहरे पर, फिर दूसरे के चेहरे पर, फिर तीसरे के चेहरे पर, ठीक है ना। और अगर मुझे पता वो रस्ते में क्या हो गया एकदम से गमगीन से, जिसे कहते हैं ना रोने का मुंह हो गया, ठीक है, मतलब हो सकता है शायद किसी के आंसू भी निकल पड़े हों, लेकिन क्या है वो गमगीन से क्या हो गए, स्टॉप, सीज। रीजन क्या है? फिर एक ने जिसका नाम क्लिपास था, इंटरेस्टिंग थिंग, यहां पर आप अंदाजा कर सकते हैं, लूका ने इंजील कब लिखी है जी, यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 30-35 साल के बाद, ठीक है। क्लिपास जिंदा है उस वक्त, ठीक है। व्हाई? क्योंकि डॉक्टर लूक ने ये वाला वाक्य, मुझे पता है यकीनन क्लिपास के मुंह से सुना होगा, इसीलिए उसका नाम क्या किया गया है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो साइटेशन है, वो उसने प्रॉपर यहां पर क्या की है, उस बंदे का नाम साइट किया है कि जी क्लिपास ने, जिसका क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है। मतलब मुझे यूं लगा होगा क्लिपास रुक तो गया होगा, दूसरा उसने देखा होगा कि हु इज दिस डम फेस, क्यों कह रहे भाई यरूशलेम में पिछले एक हफ्ते से यरूशलेम अपसाइड डाउन हुआ था। शमाना दाखिले से लेकर यीशु मसीह की मसलूबियत और फिर यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से लेकर गुड फ्राइडे वाले दिन से लेकर पूरा शहर बाहर उमड़ पड़ा था, और तू अकेला मुसाफिर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईद फसह मनाने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक जोसेफस ये बयान करता है, जो ज्यूइश हिस्टोरियन है, 20 से 25 लाख का मजमा कहां जमा होता था, यरूशलेम में। पूरी दुनिया से यहूदी क्या होते थे, वो मौजूद होते। जब वो ये कहता ना कि भाई तू अकेले मुसाफिर है, तुझे पता ही नहीं हुआ क्या है, तू किधर सुता है, काइंड ऑफ दैट वाज एक्सप्रेशन कि जी, क्योंकि उनकी आंखें कलाम में लिखा क्या की गई हैं, बंद कर दी गई हैं, दे रिकॉग्नाइज एक्चुअली। सो
जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? तो एक वाक्य नहीं हुआ ठीक है ना, देयर इज अ होल सीरीज कि तुझे आइडिया नहीं है कि यरूशलेम में की उथे ना उथे की अत मचिया है, उथे की भांबड़ मचिया है, तेन पता ही कोई नहीं है, मैं तू कितने कला बैठा है? उसने उनसे कहा, भाई क्या हुआ है? ठीक है, एक्चुअली व्हाट मास्टर इज डूइंग हियर, व्हाट टीचर इज डूइंग हियर, he is taking them to the original reality. वो उनको लेकर जा रहा है कि जो कुछ तुमने देखा है, तुम 3-3.5 साल से मेरे साथ रहे हो, तुम मेरे मुंह से सुनते रहे हो, तुमने पेशन गोइयां सुनी है, तुमने कलाम की बातें सुनी है, आई हैव टोल्ड यू होल डिवाइन प्लान, और तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है। अच्छा बताओ जरा क्या क्या हुआ है? ठीक है, उसने उनसे कहा ना, इट्स इंटरेस्टिंग ना। अब जरा शागिर्दों का वर्जन सुनिएगा, शागिर्दों का वर्जन क्या है, ये क्या सुनाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, पर्सपेक्टिव, चारों अनाजीलों का पर्सपेक्टिव यीशु मसीह की खिदमत और आखिरी हफ्ते के बारे में टोटली डिफरेंट। ठीक है, नाउ इस वर्जन के अंदर जो क्लिपास और उसका दोस्त और साथी जो है, जब वो यीशु मसीह को स्टोरी सुना रहे हैं, वो क्या सुनाते हैं? कहते हैं जी, उसने कहा यीशु नासरी का माजरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द जीसस ऑफ नाज़रेथ? सो ही वो स्पेसिफाई करता है कि जीसस फ्रॉम द नाज़रेथ, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला क्या था जी? नबी था। दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट रखिएगा जी, उसकी वजह क्या है। पिछले दिनों गुड फ्राइडे के दिनों में जब आने वाला था, तो मैंने बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए और मिशन का तालिब इल्म होते हुए मैंने अपने 2 मुसलमान दोस्तों से गुजारिश की कि भाई दोनों स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, मतलब एक मुफ्ती साहब हैं और दूसरे जो हैं वो प्रॉपर ही इज अ पीएचडी, इनकी किताब छपी है रिसेंटली, तो उन दोनों से कुरानिक स्कॉलर हैं वो। उनसे मैंने कहा जी कि आप अगर मुझे कुरान का और इस्लाम का पर्सपेक्टिव दें, मसलूबियत के बारे में क्या कहते हैं। आपको पता है, ये जो सेम वर्जन दिया है ना शागिर्दों ने, दैट इज द सेम वर्जन फ्रॉम द कुरान। क्या? अच्छा दिलचस्प बात है कि कुरान में सिर्फ एक ही आयत है, सूरह निसा 4 चैप्टर है और उसकी 157 आयत है। जो आयत ये रिफर करती है और यहूदियों की तरफ इशारा है, वो यीशु मसीह की मसलूबियत पर बात नहीं करती। वो ये कहती है कि यहूदी कहते हैं जी कि हमने ईसा को मसलूब किया है, हालांकि उन्होंने ऐसे नहीं किया और वो गलती पर है। ठीक है, आगे फिर उसकी फर्क डेफिनेशन है। लेकिन यहां पर हमारी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और मुस्लिम जो अंडरस्टैंडिंग है, वो यीशु मसीह के बारे क्या है? He is the messenger. He is not God himself. He is not God incarnated. उनके बारे में ये है कि यीशु मसीह सिर्फ क्या है, ईसा मसीह क्या है, सिर्फ वो खुदा के भेजे हुए क्या है, नबी हैं, रसूल हैं, nothing more than that. That is Muslim perspective. खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों से ये पूछते हैं कि भाई स्टोरी क्या तुमने सुनी है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हाँ जी, यीशु नासरी था जो खुदा की तरफ से भेजा गया, और हमारी पूरी उम्मत जो है, पूरी उम्मा जो है, हमारी पूरी जो ज्यूश दुनिया है, दे उनके नजदीक 2 चीजों में, काम में, थ्रू हिज डीड्स एंड थ्रू हिज वर्ड, ही वाज अ पावरफुल मैसेंजर, अ प्रॉफिट। इससे आगे यहूदियों की आंखें क्या है? बंद है। नाउ the same story, the same idea of the personality and the identity of Jesus Christ has been adopted by our Muslim brothers. कि वो सिर्फ क्या है? सिर्फ नबी है। That's it, nothing more than that. अब यीशु मसीह इन यहूदियों की भी आंखें क्या करने लगे हैं? खोलने लगे हैं। ठीक है जी, क्या खोलने लगे हैं? आगे वो क्या बयान करते हैं? नबी तो था, सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने ना वो सारे का सारा जो मुद्दा है यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का किस पर डाल रहे हैं? अपने रिलीजियस लीडर्स के ऊपर। सरदार काहिनों ने और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया। मतलब पकड़वाना यहाँ जो वर्ड है ग्रीक में, दैट मीन्स दे हैंडेड ओवर, दे कॉन्स्पिराइज। उन्होंने यीशु मसीह को उस पर साजिश करके, क्योंकि यहूदी लोग अंडर द रोमन अथॉरिटी, रोमन कॉलोनी होते हुए, वो पर्सनली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो पॉलिटिकल मुजरिम है, whoever he or she is. So उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पकड़वा दिया ताकि उस पर क्या किया जाए? कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे क्या किया जाए? मसलूब किया जाए। ओके, ये तो दे दिया उन्होंने यीशु मसीह का के बारे में कॉमन शागिर्दों का और ज्यूश कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, अच्छा अब ये जो शागिर्द जो अंदरूनी सर्कल है,
ये यीशु मसीह के साथ क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे। ठीक है, होता है ना जब आप किसी बड़े आदमी, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े जगह पर या किसी बड़े बिजनेस में एंटर होते हैं या किसी लोगों के साथ मिलते हो, यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना, कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई है, कोई तहरीक शुरू हुई है, कोई इंसर्जेंसी शुरू हो गई है, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, व्हाटएवर इट इज, एवरीबॉडी हैव सम एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, शागिर्दों को उम्मीद क्या थी? व्हाट वाज देयर होप? होप क्या लिखा है जी? हमको उम्मीद थी, लेकिन नाम पर ट्राल आ रहा है जी, हमको उम्मीद क्या थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, यही देगा। मखलसी से मुराद है रिडीम करेगा, रिडेम्पशन से मुराद ये है कि जिस तरह मूसा ने हमें बनी इस्राएल की गुलामी में से क्या किया था, निकाला था, जिस तरह दाऊद ने इर्द गिर्द की बादशाहियों को निकाल कर हमारे मुल्क पर से कब्जा खत्म करा के बादशाही हमारी कायम की थी, he will do the same. He will restore the political, geographical and national government governed by ourselves. इनका जो कॉन्सेप्ट था यीशु मसीह के बारे में, मखलसी के बारे में, that was restricted, physical, materialistic and only geographical bounded. That's it. इससे आगे उनका दिमाग नहीं जाता। Totally nationalistic idea, totally self-centered. That's it. So हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा, अलावा इन सब बातों। कहते हैं ये तो समझने में बताया ना, कहते अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज क्या हो गया है, तीसरा दिन हो गया, यानी हमारी होप जो थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम, बैक टू द पवेलियन। नाउ गेम खत्म, मैच खत्म, टूर्नामेंट खत्म हो गया है, वी आर ऑल होपलेस नाउ। हमारे जहन में जो पिक्चर थी, वी आर डिसअपॉइंटेड। हमारे जहनों में जो उम्मीदें थी वो सारी की सारी खाक में मिल गई हैं। हमारा जो विजन था, इमेजिनेशन थी हमारी हुकूमत का, क्योंकि आपको याद होगा, आपको जब यीशु मसीह के साथ जब ये आ रहे हैं तो आपस में गुफ्तगू की क्या चल रही है, हम में से बड़ा कौन है। ठीक है, इवन एक बंदे ने तो अपने सिफारिश लड़ा हड़ी, अपनी मासी अपनी माँ लाया, आपको याद है, वो याकूब और यूहन्ना दोनों, वो यीशु मसीह की मासी ले आए, सलोमी को ले आए, और कहने लगे कि यीशु मसीह ने कह सके जो बादशाह बन जाएगा ना और साड़ी हुकूमत आ जाएगी, तो एक कहाँ बैठे, एक दाने हाथ और एक कहां बैठे, एक बाएं हाथ बैठे। सो दे हैड टोटली आइडिया, उनको पक्का पता था कि हम जाएंगे, रेवोल्यूशन आएगा, रोमियो को उठा के बाहर फेंकेंगे, साड़ी बादशाह की अल्लाह का सरदार। तो ना है वो पंजाबी का फिक्र है जी कि ना फिक्र ना फाका ते ऐश कर काका। उन्होंने कहा ना अब जो है ना मजे होंगे। नाउ हियर इज टोटली टेबल वर टर्न। उनकी सब इमेजिनेशन पावर जो है और उनकी जो चीजें सब सारी बेकार हो गई। देखिए जी, इसके बाद वो कह रहे हैं जी, हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही क्या गई थी, कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्ते को, मतलब उनको ये लग रहा था कि असल में नहीं देखा, और उनकी बीबियां ने, अकल दियां माटियां ने, इन्होंने भी पता लगना, भावें झूठ मारती हैं, भावें वेख्या होंगे, हमने इमेजिनेशन कर ली है। ठीक है, जैसे पिछले दिनों आजकल भी आपने देखा होगा कोई एक कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भी, जहाँ पर कोई खातून कोई नबूवत कर रही हैं अंधेरे की, कोई खातून कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा ये वाल निकलने दें, मतलब जिदे जो मदारी लगी, जिदी जो समझ होना है, टूट जाही होना है। कलाम की, बाइबल मुकद्दस की कोई किस्म की तालीम यहाँ पर उसमें नहीं मिलती। खैर, सो यहाँ पर हम देखते हैं जी, जब लाश नाम रोया में देखा है और उन्होंने कहा वो क्या है, जिंदा है, और फिर वो स्टोरी बता रहे हैं, बाद हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया। कहते हैं मगर उसको नहीं देखा। तो यीशु मसीह अभी तक जो मेल शागिर्द हैं उन पर अभी तक जाहिर नहीं हुए। लूका बयान करते हैं कि दैट इज द फर्स्ट टाइम जब यीशु मसीह अमावस के रास्ते पर इन दो शागिर्दों के साथ पर्सनली फिजिकल बॉडी के साथ क्या है, मौजूद है। Now we don't know what's the body position, मुझे इतना नहीं पता ये बॉडी की तरतीब क्या है, क्योंकि आप देखेंगे यीशु मसीह कपड़ों में से निकल गए हैं। ठीक है, यीशु मसीह इनके साथ शामिल हो गए, बट दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम। यीशु मसीह जो है वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो जीव थी, जलाली बॉडी है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, वी डोंट नो इट, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कलाम की तालीम के मुताबिक कि जब मैं और आप मुर्दों में से जी उठेंगे, हमारी बॉडी भी किसकी तरह होगी, यीशु मसीह की तरह होगी, जो बैक वक्त गायब भी हो सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, मौजूद भी हैं। आगे जाकर यीशु मसीह अपनी बॉडी की जो कंपोजिशन है उसको बयान करेंगे, मेरी बॉडी की कंपोजिशन क्या है। लेकिन खैर देखिए जी, उन्होंने सारी बातें शुरू करी ना, यीशु मसीह नाल लोग गुस्सा चढ़ी होंगे। ठीक है, हम से जितने लोग टीचर हैं, ठीक है, या घरों में, या बीवियां जिनके शौहर सही नहीं समझते, या जिनके शौहर जिनकी बीवियां सही नहीं समझती, या बच्चे जिनके सही नहीं समझते, एक सर्टेन लेवल पर उनके ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है,
हाई हो जाता है, ठीक है ना। और हाई होने के साथ साथ ही फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर they shouted, whether kids, whether husband and wife, whether whatever, जब उनको पता नहीं चला कि यार सामने की गलत है ना, समझ नहीं आने मत तुम्हारी गई खड़ी, मतलब उनको समझ नहीं आ रही। यीशु मसीह का आता था, जब यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं ना, तो यीशु मसीह का मुझे लग रहा है कि अंदर अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा है, वो हाई हो रहा है, क्योंकि अगली स्टेटमेंट बताएगी कि यीशु मसीह जब उनको तरफ बोलेंगे ना, देखिए जरा, लेकिन यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, देखा जी, और लिखा वैसे ही पाया, मगर उसको ना देखा, उसने उनसे कहा ना, लिसन, अब जरा स्टेटमेंट सुनिएगा, क्या कहा है, ए नादानो, यू डम्ब, यू फूल, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, मतलब these are pretty harsh word, ठीक है ना। तो राम यीशु मसीह को गुस्सा बड़ा कम आता था, लेकिन जब भी आता था ना, आपको पता है कि मेरे रहना खैर नहीं दी लोग, ठीक है। यहां पर यीशु मसीह एज अ टीचर, एज अ मास्टर होते हुए, now he is yelling and he is trying to explaining the scripture, क्योंकि यीशु मसीह का इशारा किसकी तरफ है, नबियों की सब बातों के मानने में, ठीक है, खुदा के कलाम की जो नविश्ते तुम्हें दिए गए थे, ठीक है, जो तुम्हें पहुंचाए गए, जो खुदा की आवाज तुम तक पहुंची थी, तुम अंधे, यू आर ब्लाइंड, यू आर डम्ब एंड यू आर स्लो टू फेथ, तुम्हें समझ नहीं आ रही हुआ क्या है क्या। नाउ हियर इज अगेन क्वेश्चन, आप देखेंगे कि यीशु मसीह अक्सर जो तालीम देते थे, जो यीशु मसीह ने जितनी पैराबल भी सुनाई है, यीशु मसीह ने जितनी तमसीलें सुनाई हैं, उन तमसील के अंदर खुदा यीशु मसीह ने हमेशा में क्या रेज किया है, क्वेश्चन रेज किया है। यीशु मसीह ने कभी भी आंसर नहीं दिया, यीशु मसीह हमेशा सवाल का जवाब किससे देते थे, सवाल से देते थे, ठीक है। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह की फकीयों फरीसियों के साथ गुफ्तगू हो रही है, और वो कहते हैं कि भाई तू जो हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारे बुजुर्गों की रिवायात हैं, तो उनको क्यों नहीं मानता, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, पहले मुझे इसका जवाब दो कि तुमने अपनी रिवायात से खुदा के कलाम को क्यों बातिल कर दिया, इसका उनके पास जवाब नहीं है। विच इज इंपॉर्टेंट, बुजुर्गों की रिवायात या खुदा का कलाम, सुपीरियर क्या है, अल्टीमेटली गॉड्स वर्ड, दैट्स सुपीरियर, दैट्स द प्राइमरी, दैट्स अथॉरिटी, नॉट द ट्रेडिशन। हुआ क्या था, उन्होंने ट्रेडिशन को कलाम के क्या कर दिया था, ऊपर कर दिया था, that was kind of conversation. So लिखा है क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था, क्वेश्चन मार्क। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब दो टाइटल यूज किए हैं, और वो क्या है, की वर्ड स्टेटमेंट के अंदर क्या है, मज़ाया एंड ग्लोरी। क्या मसीह को ये दुख, सफरिंग, मसाया, मसाया भी कैसा, वो मसाया नहीं जो तुम लोग सोच रहे थे, वो मसाया नहीं जो घोड़े पर बैठकर आएगा, रोमियो को तहस नहस कर देगा, जंग लड़ेगा और इनको उठा के बाहर फेंकेगा और तुम्हारी हुकूमत आ जाएगी और तुम जो मर्जी दिल में आया करोगे, ठीक है ना। क्या कहा, क्या मसीह को ये दुख उठाकर, नॉट अ ग्लोरीफाइड मजाया, नॉट अ पावरफुल मजाया, not a Messiah with the throne and the palms and the power and the army, बल्कि ये मज़ाया किस किस्म का मज़ाया है, this is a wounded मज़ाया, this is a suffering मज़ाया। और ये यहूदी दिमाग के बिल्कुल उलट है, वो इस बारे में सोच नहीं सकते कि जी जिसकी इतनी पेशन गोइयां की गई हों, जिसके बारे में सदियों से कहा गया हो, और वो आए और वो एक क्रिमिनल की तरह, बेबस इंसान की तरह सलीब पर लटका के खत्म कर दिया जाता है। They cannot comprehend God's plan। और वो क्या है कि मसीह जो है वो दुख उठाकर अपने ग्लोरी में, यानी अपनी बादशाही में, अपनी किंगडम जो वो कायम करेगा, that kingdom will establish not by the power, not by the victory, but with the vulnerability, suffering के साथ। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, हमारे ये दोस्त हैं मुसलमान दोस्त, आप देखेंगे कि अगर हम देखें, अगर हम एक जायजा लें, मैं डेविड शेंक एक स्कॉलर हैं बड़े मशहूर, उन्होंने मुस्लिम ही इस्लामिस्ट और बड़ा काम उन्होंने किया कायरो में, मिस्र के अंदर। वो अपनी किताब में लिखते हैं, डेविड शेंक, वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो मसीह और मोहम्मद अरबी जो है, कहते हैं उन दोनों का जो रास्ता है वो सेम है, जहाँ वो दोनों ही वहदानियत की तरफ रहे हैं, दोनों का पॉइंट खुदा की तरफ है, दोनों जो है बुला वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मेथड्स फर्क हैं। वो मेथोडोलॉजी पर बात करता है, कहते हैं मेथोडोलॉजी क्या है, एक ने मक्का को फतह किया और मदीने का गवर्नर बनकर, और उसने पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी के साथ क्या किया, हुकूमत को कायम किया है, जबकि मसीह ने क्या किया है,
फर्क रास्ता चुना है। rather than taking power and authority, उसने अपने आप को बेबसी और लाचारी की हालत में, rather than he came as a lion, he came as a lamb, जो कि ज़बह कर दिया जाए खामोशी के साथ। सो लिखा जी यीशु मसीह ने कहा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके, अब देखिए यीशु मसीह शुरू करने के कहां से, now here is the full expository teaching lesson on the way। इस किस्म की क्लास खुदा करे हमें भी मिले कि ऑन द वे खुदावन यीशु मसीह खुद जो है अपने शागिर्दों को पूरा एक्सपोजिटरी जो है बाइबल मुकद्दस का पूरा एक्सपोजिशन लेक्चर जो है वो कलाम के सहीफों के नविश्ते खोल रहे हैं। अब वो क्या खोल रहे हैं, लिखा है फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको क्या करें, समझा। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सारी जिंदगी चर्च जाते रहते हैं, मसीही घरानों में पैदा होते हैं, मसीही कलाम सुनते हैं, मसीही लोगों में उठते बैठते हैं, मसीही सरमन भी सुने, मतलब वो दिन रात मसीही दुनिया में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन उनके जहन हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। शागिर्दों के साथ यही हुआ है। क्या हुआ, 3.5 साल उन्होंने यीशु मसीह के साथ 24/7 दिन रात, दे टॉक, दे वॉक, दे ईट, दे हैव ट्रैवल, मतलब कौन सा काम है यीशु मसीह के साथ मिलकर 3.5 साल उन्होंने नहीं किया, बट स्टिल उनके दिमाग और आंखें दोनों क्या है, बंद है। यीशु मसीह ने खोली। आपने यीशु मसीह की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि बाप तब तक उसको समझा नहीं सकता जब तक बेटा खुद उनके पास उनको समझाएगा। ठीक है, तो खुदा जिस तक पहुंचता है, खुदा जिसको समझाना चाहता है, खुदा जिसको प्रफुल्ल करना चाहता है, उसके लिए खुदा क्या कर देता है, दरवाजे खोल देता है, आंखें भी खोल देता है और जहन भी क्या कर देता है, खोल देता है। सो लिखा है समझा दी, इतने में वो गांव के नजदीक पहुंच गए। सो अल्टीमेटली शॉर्ट स्टोरी ये है जी कि उनको लगा कि वो आगे जाएंगे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को इंसिस्ट किया कि वो क्या करें, उनके साथ बैठे डिनर पर बैठे। ठीक है, याद रखिए दिन क्या है, जिसने यीशु मसीह मुर्दों से क्या हुए हैं, जी उठे हैं। ठीक है, शाम का वक्त हो गया है, वॉक करते करते 7 मील का फासला है। आज अगर यहाँ पैदल 7 मील जाए तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है ना। तो शाम हो गया, कहना जी कि अब दिन बहुत ढल गया है, बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ ना, हाउ दे रिकॉग्नाइज अगेन, सुनिएगा, लिखा जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने उसी सेम स्टाइल के अंदर यीशु मसीह का था। आई इमेजिन कि यीशु मसीह की आवाज जो है और यीशु मसीह का जो बोलने का लबो लहजा है, जो कंटोनेशन है, जो नोटेशन है, यीशु मसीह का जो ज़ीरो बम आवाज का उतार रहा है, वो कैसा होगा। तो उन्होंने कहा जी, रोटी लेकर बरकत तोड़ी और उनको देने लगा। अगेन देखिएगा, है उनके नजदीक स्ट्रेंजर है, उनको नहीं पता कौन है। ठीक है, लेकिन जब बैठा है तो यीशु मसीह ने रोटी तोड़ने की जो लीड है वो क्या रखी है, अपने हाथ में रखी है। ठीक है, सो रादर देन बिकमिंग अ गेस्ट ही बिकम अ होस्ट। ठीक है, ही बिकम अ होस्ट, और बैठा है, रोटी लेकर तोड़ने लगा। इस पर उनकी क्या होगी, आंखें खुल गई और उन्होंने उसको क्या कर लिया है, पहचान लिया। हाउ दे डिसर्न हु इज एक्चुअली एट द लॉर्ड्स टेबल। सो जब खुदा मुझे और आपको मेज पर बुलाता है, जब हम होली कम्युनियन लाते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ मिलते हैं, दिस इज द टाइम मेरे अजीजों कि जब हम उस क्रॉस रोड पे होते हैं, उस एमाउस रोड पर होते हैं, जहां पर मेरी और आपकी और बहुत सारे लोगों की आंखें क्या होती हैं, वो खुल जाती हैं। वी रिकॉग्नाइज हु एक्चुअली ही इज। और लिखा है पहचान लिया और वो उनकी नजर से क्या हो गया, इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि यीशु मसीह की बॉडी कंपोजिशन ऐसी है कि वो शायद बंद दरवाजों, बंद खिड़कियों, टाइम फ्रेम, टाइम जोन से फ्री है। ही इज मोर फास्टर देन द फ्लैश, बट बी ही इज मोर फास्टर देन द क्वांटम लीप, जिसको कि शायद ये कौन सा मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन जिसने थ्योरी बयान की थी ना, तो क्वांटम स्पीड से भी फास्ट में यीशु मसीह आसमान से जमीन तक, जमीन से आसमान तक। और जो ये बॉडी है, खा पी रहे हैं, ही इज वॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज ईटिंग, ही इज ड्रिंकिंग। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बॉडी है कि जो मुझे और आपको मिलेगी। सो गेट रेडी। ठीक है, मुझे और आपको सेम बॉडी मिलेगी। बाइबल मुकद्दस में ये वादा है कि जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, जलाल में दाखिल हुआ है, वी दोज हु आर फॉरवर्ड, हम लोग उसके साथ रहेंगे। देखा जी, गायब हो गया है। लिखा है उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे क्या करता था, बातें करता और हम पर ट्रेडिशन नहीं, क्या नविश्तों के भेद
کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے اندر اسٹرنگ شروع نہیں ہو گئی تھی، ہمارے اندر بلڈ پریشر ہائی لو لینا ہونا نہیں شروع ہو گیا تھا. مطلب جب وہ باتیں کر رہا تھا تو مطلب جب نوشتے کھل رہے تھے، جب خدا یسوع سے جیسے جیسے بولتے رہے ہوں گے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہے نا کرونیکلز آف نارنیا یا جو موویز ہیں اس قسم کی، جس میں ورڈ جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، لائٹ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ورڈ گولڈ میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ورڈ ہوا میں اڑنا کیا ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اٹ واز جسٹ لائک دس کہ جب انہوں نے اس نے بتایا ہوگا کہ باغ عدن میں جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں، جس برے کے ساتھ ان کے بدن ڈھانکے گئے تھے وہ میں ہوں، جو برا نوح کی کشتی کے بعد جس کو ذبح کرنے کے بعد خدا نے قربانی کی خوشبو دی تھی وہ میں ہوں، وہ برا وہ مینڈا جو ابراہیم کی قربانی اسحاق کی قربانی کے بدلے دیا گیا تھا وہ میرا امیج تھا، جو لیویٹیکل سسٹم تھا پورے کا پورا دیا گیا خروج کی کتاب میں، اور لاویوں کاہنوں کا قربانیوں کا نظام گناہوں کو معاف کرنے کا وہ میری طرف اشارہ کرتا تھا. جو ہیکل تھی، میں تمہارے درمیان زندہ ہیکل موجود تھا. میں وہ داؤد ہوں، داؤد جس نے دشمنوں کو نکال کر اس ملک کے اندر بادشاہی قائم کی تھی. میں سلیمان ہوں جس نے سلامتی اور امن کیا کر دیا تھا، قائم کر دیا تھا. میں وہ سیمسن ہوں جس نے مرنے کے بعد دشمنوں پر کیا پائی تھی، فتح پائی تھی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ اس کے جو ورڈز ہیں، اس کے جو میننگز ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ پورا مکمل طور پر آدھا صحیفہ وہ گلوری کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آگے والا صحیفہ جو ہے کتابیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی سفرنگ کو پیش کرتی ہیں. تو وہ سارے الفاظ، وہ سارے کے سارے نوشتے، وہ سارے کے سارے وعدے خدا کے پرومس پروفیسیز، they were flying in front of them. اور ان کے دل جوش سے کیا ہو گئے، بھر گئے. اور لکھا ہے جب وہ راہ میں باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی ہم کہا جانے بجائے کدھر واپس یروشلم. انہوں نے کہا ہو یہ تو گھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیٹس گو بیک. ٹھیک ہے، ان کا بھول جاؤ، بیوی انتظار کر دی ہوگی، بچے انتظار کرنے کے، روٹی ہے کاغذ نہیں ہے، ابھی 4-5 دن اتنے ہیں، عید منانا آئے ہاں. لیٹس گو بیک ٹو دا کمیونٹی آف فیتھ، گو اینڈ شیئر دس نیوز. اچھا ایک بات آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے مردوں سے جی اٹھنے کی جو جوش ہے، جو خوشخبری ہے، دیٹ از کنٹیجیس. مطلب جس بندے کو ایک بار سمجھ آ جاتی تھی نا کہ جی یہ مجھے کیا چیز مل گئی ہے، مجھے پتا کیا چل گیا ہے، وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ دیٹ واز ٹوٹلی بیونڈ امیجنیشن. آپ دیکھیں گے پولس رسول، مطلب اندازہ کریں پولس جیسا بندہ جس کو جو اپنے مذہب کے فریسی کٹر اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کی نئی تعلیم ہے کہ اگر ان مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے کیا کرتا رہا، مسیحیوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو پکڑوانا شروع کر دیا اور الٹیمیٹلی یسوع مسیح کو بذات خود انٹروین کرنا پڑا اور یسوع مسیح کو بتانا پڑا کہ اے ساؤل تیرے لیے پینے کی آر پر ٹانگ مارنا مشکل ہے. مطلب کیا تھا پینے کی آر؟ پتہ کیا، پنجاب ادھر نہیں گئے ہونے. ٹھیک ہے، اچھا پینے کی آر یہ ہوتی ہے پنجابی میں جو ہوتے ہیں نا بل جو ہوتے ہیں ٹگے جنہوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب ان کو آگے ڈالا جاتا ہے نا کاٹ کے آگے، جو پہلی بار ہوتا ہے بل، ہمارے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے نا وہ جمپنگ والے بل جو ہوتے ہیں جن کے اوپر، یہاں امریکہ میں تو وہ ہے نا مطلب اوپر بیٹھنے نہیں دیتے. اور کیا کہتے ہیں جمپ، کیا اس گیم کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں گیم نہیں آ رہی، وٹ ایور جو بھی گیم ہے. تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب نئے بیل کو اس کاٹ میں جوتا جاتا تھا ہل میں ڈالنے کے لیے تو وہ کیا کرتا تھا، وہ ٹانگ مارتا تھا پیچھے کی طرف، کیا کرتا تھا، اپنی ٹانگ مارتا تھا. اچھا تو جو ہوتا تھا نا گاڑی بان جو ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں یا اس کاٹ کے اوپر ایک نوک دار لوہے کی وہ لگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جس سے وہ اس کو کیا کرتا تھا، پوک کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ تھا اگر باغبان پوک کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ تو سرٹن پریشر کے ساتھ کرے گا نا تاکہ وہ کیا ہو، آگے بڑھائے. لیکن اگر بل جو ہے اگر وہ خود ٹانگ مارے گا تو کیا ہوگا، وہ جو نوک ہے لوہے کی وہ اس کی ٹانگ میں کیا کر دے گی، وہ گھس جائے گی، اس کو زخمی کر دے گی. ٹھیک ہے نا. یسوع مسیح نے جب ساؤل کو بلایا ہے، جب اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں دمشق کی راہ پر، آواز کیا آئی ہے، تیرے لیے پینے کی آڑ پر لات مارنا کیا ہے، مشکل ہے. کیوں؟ تو اپنے آپ کو زخمی کرے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. You are the bull which I am now taking and using for my glory. آج سے تو میرے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ پطرس کیا نام، پولس رسول جب وہ ایتھنز میں پہنچتا ہے رسولوں کے مال 17ویں باب میں، اور آپ نے دیکھا جب اس کی بحث ہوتی ہے ایپیکورین فلاسفیز کے ساتھ 17ویں باب میں، کیا کہتا ہے جب وہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے نا یسوع مسیح مردوں سے جی اٹھا ہے، تو اس ایپیکورین جو فلاسفر تھے وہ دم بخود رہ گئے. انہوں نے کہا یہ بیبلر کیا کہتا ہے. بیبلر کا مطلب ہے جی ایسا پرندہ، اس دور میں کہا جاتا تھا بیبلر مینس کہ جس نے منہ میں دانہ ڈال لیا ہے.
لیکن اب اسے ہضم نہیں کر پا رہا اور وہ منہ میں رکھ کے اسے کیا کر رہا ہے؟ چبا رہا ہے. اٹس اسٹل ناٹ گون انٹو دیٹ برڈ اسٹمک. تو وہ بیبلر، اور اس کا اردو ترجمہ پتہ کیا کیا ہمارے پاس؟ ان فلاسفرس نے پالوس کو کہا یہ بکواسی کیا کہتا ہے. کیا لفظ یوز کیا انہوں نے؟ ترجمہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بیبلر، مطلب یہ وہ پرندہ ہے، نیا پرندہ اڑ کے آیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بحث کر رہا ہے. اور ہمارے ساتھ کیوں؟ آپ کو پتا ہے آج بھی ماڈرن ورلڈ میں، آج ویسٹرن ورلڈ کے اندر فلاسفی از دا مدر آف آل سائنسز، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج کی ماڈرن فلاسفی کے بارے کہا جاتا ہے کہ ٹوڈیز فلاسفی از دا فٹ نوٹ آف کلاسیکل گریک فلاسفرس. یعنی اس دور کی فلاسفی نے جو چیزیں فٹ نوٹ میں ڈالی ہوتی تھی نا ایکسٹرا، وہ آج کی دنیا پڑھ رہی ہے. اصل فلاسفی تو دور کی بات ہے. اور اس دور کے فلسوف جو تھے وہ پریشان حیران رہ گئے تھے کہ مردوں سے جی اٹھنے کی تعلیم، where does this come from? Nobody have an idea. So میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو ہیں دیکھا وہ اسی گھڑی یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو کیا پایا؟ اکٹھے پایا. اور یہ کہاں پہنچے ہوں گے جی؟ دیٹ سیم اپر روم، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک کیا ہے؟ جی اٹھا ہے، اور شمعون کو کیا ہے؟ دکھائی دیا ہے. اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور وہ بھی اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا تھا. باقی چیزیں ہم پھر کبھی سیکھیں گے آگے کیا ہوا تھا. لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، مردوں میں سے جی اٹھنے سے بڑی ہوپ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا جو دنیا کے اندر ویکیوم انسان کے اندر ہوتا ہے یا جو خلا رہ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میری زندگی میں جو وقت، جو ریسورسز، جو لوگ گزر گئے ہیں، کین دے کم بیک؟ ول وی ریٹریو؟ چاہے وہ جوانی ہو. انڈیا پاکستانی فلم کا میڈم نور جہاں کا بڑا پرانا گانا تھا، وہ کہتی ہے جی کہ وگدی نری دا پانی اینڈ جا کے مڑ نہیں آتا، جا کے جیویں جوانی. جس طرح جوانی واپس نہیں آتی، ٹھیک ہے، جس طرح یار دوست واپس نہیں آتے، جس طرح بچپن واپس نہیں آتا، جس طرح بہن بھائی ماں باپ گئے ہو واپس نہیں آتے، اسی طریقے کے ساتھ دنیا میں اگر کسی شخص کو یہ موقع ملے کہ بھائی آپ ہمیں یہ چیزیں دے دیں اور ہم آپ کو آپ کی ڈیزائربل گزری ہوئی چیز واپس دے دیتے ہیں، کین یو ٹیک دیٹ؟ کیا خیال ہے؟ لیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے، وٹ ایور از لاسٹ، جو کچھ بھی ہے اس زمین، اس موت، یہاں بدن کا روح سے جدا ہونے کے بعد، دس از ناٹ دا اینڈ. یہی خوشخبری ہے. دس از دا یونیکنس، دس از دا ایکسکلوسیونیس آف کرسچینٹی. یہودی لوگوں کے پاس روز قیامت کی امید تھی، ہمارے مسلمان دوستوں کے پاس بھی روز قیامت کی امید ہے. لیکن مسیحیت جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح کیا کی ہے. اب آپ کو نجات پانے کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے روز قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یو ہیو ایشورٹی، سرٹینٹی اینڈ ایشورنس کہ ہماری نجات ہمیں خدا ہر چیزیں کیا کرے گا؟ واپس کرے گا. اب ہم اپنے پیاروں کو گڈ بائی نہیں کہتے، وی کال دیم سی یو اگین ان ہیونس. اسی باڈی، اسی امیجنیشن اور اسی ساری چیزوں کے ساتھ، اس امید، اس وعدے کے ساتھ آئیے ہم آج کی شام کے اس ڈیووشن کو وائنڈ اپ کریں گے اور آئیے ہم مل کر